बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिही व इस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन व बाद। कई हफ्तों से हमारी गुफ्तगू कब्रों पर की जाने वाली बिदात के ताल्लुक़ से चल रही है। आज की हमारी गुफ्तगू भी उसी से मुताल्लिक़ है और आज का जो मौजू है वो है कब्रों पर लिखना या कतबा लटकाना, यानी कब्र पर मैयत का नाम लिखना, तारीख़ विलादत लिखना, तारीख़ वफ़ात लिखना, उसके अमाल लिखना। ये क्या है? ये दीन के अंदर बिदअत है, नई चीज़ है और शरीयत के अंदर कुछ भी लिखने से मना किया गया है, क्योंकि कब्रस्तान बज़ात ख़ुद इबरत और नसीहत की हज़ारों दास्तान वो अपने अंदर लिए हुए है। कौन सी कब्र किसकी है इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर कब्रों की पहचान बरकरार रखना ज़रूरी होता तो अल्लाह रब्बुल आमीन सारे अम्बिया की कब्रों को भी महफूज रखता और हर शख्स को उनकी कब्रों का इल्म होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी कब्र मालूम है और सब जानते हैं। बाकी जितने भी अम्बिया किराम दुनिया के अंदर आए उनकी वफ़ातें हुई, अल्लाह का पैगाम पहुँचा करके दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कब्र कहाँ पर है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। लिहाजा कब्र ख़ुद बज़ात ख़ुद उसके अंदर बहुत सारी इबरत और नसीहत होती है, इसलिए नाम की ज़रूरत नहीं है कि इंसान नाम जानेगा तभी उसे कब्र से नसीहत या इबरत हासिल होगी। इसीलिए गैर मुस्लिम की कब्रस्तान की ज़ियारत करना भी हमारे लिए जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा की मग़फ़रत के लिए दुआ की, अल्लाह ने मना कर दिया, लेकिन उनकी कब्र की ज़ियारत की आपको अल्लाह ने इजाज़त दी। तो कोई भी हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उसकी जो कब्र है उसकी इंसान ज़ियारत कर सकता है और वहाँ जाने के बाद भी इंसान को मौत याद आती है, क्योंकि मौत सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ नहीं है, या सिर्फ जानवरों के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि हर ज़ी रूह के लिए है। सबको एक दिन मरना है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबरत और नसीहत रखी है। हाँ, ये बात और है कि कब्रस्तान की ज़ियारत अगर गैर मुस्लिम कब्रस्तान है तो उसकी ज़ियारत के वक्त कोई दुआ नहीं पढ़ी जाएगी। इंसान वहाँ जाएगा तो सिर्फ उसे इबरत और नसीहत मिलेगी, मौत याद आएगी, आखरत याद आएगी, लेकिन वहाँ पर दुआ करना, जो मुस्लिम कब्रस्तान की ज़ियारत की दुआ सिखाई गई है, वो वहाँ पर करना क़तअन हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो कब्रस्तान बज़ात ख़ुद इबरत और नसीहत की जगह है, लिहाजा वहाँ पर किसी का नाम लिखना ये क्या है, या तहरीर लटकाना, ये क़तअन जायज़ नहीं है। और इसकी बाकायदा दलील है, और दलील ये है कि जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबना अलल क़ब्रि औ युज़ाद अलैहि औ युजस्सस औ युक्तबा अलैहि। इससे पहले भी हदीस आ चुकी है, क्योंकि इस हदीस के अंदर कई बातें बयान की गई हैं, लिहाजा मौजू की मुनासिबत से हर जगह एक ही हदीस बयान की जा सकती है। ये तिर्मिज़ी की रवायत है, नसई की रवायत है, अबू दाऊद की रवायत है और सही रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर कुछ भी लिखने से, कब्र पर कुछ बनाने से, कब्र को बढ़ाने या ऊंची करने से, या उसको पुख्ता करने या उस पर कुछ लिखने से मना किया है। बहुत सारी चीज़ें मना की गई हैं। कब्र में कुछ बनाना कब्र के ऊपर, या उसके अंदर कब्र को बढ़ाना या ऊंची करना, या उसको पुख्ता करना। तजसीस के माने होते पुख्ता करना, चूना गश करना, और इक्तबा अलैह, या उसके ऊपर कुछ लिखा जाए कि ये फलां की कब्र है, ये तारीख़ वफ़ात है उनकी, या ये तारीख़ विलादत है, और उनके अमाल लिखे जाएं, या सिर्फ नाम लिखा जाए, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही नहीं है, मुतलक तौर पर लिखने से मना किया गया है। और अजीब बात है कि आज बाकायदा जब किसी को फात होती है तो संगमरमर में तराश करके बाकायदा उस आदमी का नाम, उसकी तारीख़ विलादत, तारीख़ वफ़ात, हत्ता कि उसके कुछ अमाल भी लोग लिखते हैं, और इस तरीके से बाकायदा यानी पत्थर पर लिख दिया जाता है उसकी कब्र के सिरहाने। तो चाहे कब्र के ऊपर लिखा जाए, या इस तरीके से कोई कतबा लिख करके लटका दिया जाए कब्र के ऊपर, या किसी लकड़ी और तख्ती के ऊपर लिख करके, या किसी पत्थर पर लिख करके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, शरीयत के अंदर
منع ہے، بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ دین کے اندر کیا ہے، یہ بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی قبرستان ہے، اگر آدمی اس بات کے لیے کہ اس کے پاس ایک لسٹ ہو اور کہ اس قبر کے اندر یا اس قبرستان میں کتنے لوگوں کو دفن کیا گیا ہے اور ایک رجسٹر ہو، اس میں اگر آدمی نام لکھتا ہے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ قبر پر نہیں لکھا جاتا ہے، اور وہ صرف جو ذمہ داران ہوتے ہیں یا قبرستان کے جو یعنی قبر کھودنے والے یا دفن کرنے والے یا اس طریقے اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ رجسٹر صرف ان کے پاس ہوتا ہے، تو لسٹ کے طور پر، یادگار اس کے طور پر کہ بھائی اس قبرستان کے اندر کتنے لوگ اب تک دفن کیے گئے ہیں، اور ضمانت کے طور پر یا حفاظت کے طور پر، یا اس طریقے سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہے کہ ان کو بتانے اور دکھانے کے لیے کہ اس میں کون کون دفن کیے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قبر کے اوپر باقاعدہ لکھنا یا اس پر کتبہ لٹکانا یہ شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، لہذا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کا عمل سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں کچھ لکھا گیا، اور ابو بکر صدیق کی قبر ہے وہیں پر، عمر فاروق کی قبر ہے، ان کی قبروں پر کچھ نہیں لکھا گیا کہ یہ آپ کی قبر ہے یا فلاں کی قبر ہے، لہذا یہ سب لکھنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر بدعت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر باقی رکھے۔ سنت ہمارے لیے کافی ہے، اور بدعات کو چھوڑنا یہ بھی سنت ترکی ہے۔ بدعات چھوڑنا، جو عمل ہمارے نبی نہیں کیا اس کا نہ کرنا، یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، لہذا لکھنا بدعت ہے، نہ لکھنا سنت ہے۔ نہ لکھنا، اگر کوئی آدمی نہیں لکھتا ہے تو گویا کہ وہ سنت پر عمل کرتا ہے، یہ سنت ترکی سے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو عمل ہمارے نبی نہیں کیا، اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت رسول پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔